Good morning everyone. Let's start today's exercise for this chapter number 5, adjective of comparison. Exercise 1 is look at the tables, complete the sentence with comparative and superlative forms. Adjective in the brackets. Now temperature on 20 March of 2013 is given in Celsius. Ahmedabad maximum 37, minimum 21. Chandigarh 24, maximum degree Celsius and 16, minimum degree Celsius. Srinagar 9 is maximum degree Celsius and minimum is 4 degree Celsius. Now from this table we have to put correct comparative and superlative forms. Okay, adjective is already given in the bracket. Now देखो first one is done for us. Ahmedabad was dash for on 20 March 2013. तो अहमदाबाद है जो 37 डिग्री सेल्सियस है सबसे ज़्यादा हॉट है, तो उसकी कंपैरिजन में कोई आ सकता है? नहीं आ सकता है। जब ऐसी बात हो जिसका कोई कंपैरिजन फॉर्म नहीं होता है तो हम उसे क्या करते हैं? सुपरलेटिव बना देते हैं, है ना। सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन द वर्ल्ड, वो दुनिया में सबसे ब्यूटीफुल है, तो उसके लिए कंपैरिजन में कोई है ही नहीं, तो हम उसको बनाते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल। सेम वे यहाँ पे जो टेबल दिया है उसमें सबसे हाई पॉइंट पे टेम्परेचर है अहमदाबाद का एंड उसके कंपैरिजन में कोई है नहीं, तो यहाँ पे बनाया है was hottest on 20 March. अहमदाबाद 20 मार्च को सबसे हॉटेस्ट सिटी था टेम्परेचर. नाउ श्रीनगर was less cold than चंडीगढ़ एंड अहमदाबाद. तो यहाँ पे तो आपको एक हिंट ऑलरेडी दी है देन, और आपको पता है कि देन जो है वो कंपैरेटिव डिग्री में यूज होता है और देन के आगे क्या आता है? ई आता है. तो यहाँ पे आपको दिया है कोल्ड, तो इट इज बिकेम कोल्डर देन. श्रीनगर was colder than चंडीगढ़ एंड अहमदाबाद. श्रीनगर जो है वो चंडीगढ़ और अहमदाबाद से कोल्ड सिटी टेम्परेचर में. नाउ अहमदाबाद एंड चंडीगढ़ थर्ड वन. श्रीनगर was dash on. अब श्रीनगर देखो कोल्ड की बात की तो 4 डिग्री सेल्सियस है, तो उससे कोल्ड सेल्सियस मतलब कोई है ही नहीं वेदर में, तो श्रीनगर was क्या हो जाएगा? कोल्डेस्ट. श्रीनगर was coldest on coldest on 20. Now fourth one is Ahmedabad and Chandigarh were dash then. अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी आपको then दिया है तो आपको पता चल जाएगा कि हमें खाली क्या करना है? ईयर ऐड करना है. तो hotter than hotter than Srinagar. Now देखो यहाँ पे ये कौन सा रूल फॉलो कर रहा है? रूल नंबर 2. लास्ट में कॉन्सोनेंट है और लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसके आगे क्या है? वॉवल वर्ड है, शॉर्ट वॉवल. तो मैंने क्या किया? और को डबल टी कर दिया है ना, डबल करना है. ये रूल हमने नंबर 2 में लिखा था, वो रूल इसने फॉलो किया. नाउ सेकंड टेबल देखो. अमृता कैन सी हाइट इन सेंटीमीटर की है. अमित इज 117 सेंटीमीटर्स centimeters tall. Alok is 129 centimeters and Asim is 135 centimeters. Now Asim is dash boy in the class. तो Asim देखो 135 सेंटीमीटर्स उसकी हाइट है, तो वो सबसे लंबा है क्लास में. तो क्या करना है? खाली Asim is tallest. Asim is tallest. आलोक जो है वो अमृत से टॉल है, उसकी 117 है, उसकी 129 है, तो क्या हो जाएगा? टॉलर है. वो उससे थोड़ा लंबा है तो टॉलर है. एंड सेवेंथ वन देखो. अमृत इज शॉर्ट बॉय इन द क्लास. तो अमृत जो है वो सबसे हाइट में सबसे कम है, तो शॉर्टेस्ट बॉय. अमृत इज शॉर्टेस्ट. ओके, सो दिस वे दिस एक्सरसाइज 1 से लेके 7 तक हो गई. अब लास्ट जो टेबल दिया है वो स्पेलिंग डी दिया है. ज्योति, मीरा और आरती के स्कोर्स दिए 10 out of 10, 7 out of 10 and 9 out of 10. So ज्योति हैज द डैश स्कोर इन द कंपटीशन. ज्योति के सबसे हाईएस्ट मार्क्स है. हाँ, तो क्या आएगा? हाई का क्या हो जाएगा? हाईएस्ट. हाई इज गिवन, so it is became highest.
हैज द डैश स्कोर, मीना का सबसे कम स्कोर है, तो लो का क्या हो जाएगा, लोएस्ट, लो के पीछे ये यूज करो, लोएस्ट। एंड देन वन, ज्योति इज डैश देन मीना, मीना और आरती से ज्योति अच्छे है स्पेलिंग में, तो गुड का क्या हो जाएगा, बोलो चलो, दिस इज द इरेगुलर फॉर्म। गुड का क्या होगा, हमने आगे देखा है, गुड का क्या होगा, बेटर एंड बेस्ट, बिकॉज दिस इज द इरेगुलर फॉर्म। आपको देन यूज करना है, तो बेस्ट नहीं यूज कर सकते, बेटर देन, कंपैरेटिव फॉर्म यूज करना है, बेटर देन। ओके, तो दिस इज एक्सरसाइज नंबर 1। लेट्स डू एक्सरसाइज नंबर 2। एक्सरसाइज नंबर 2 is complete this sentence with comparative and superlative forms. My bag is bigger than yours. This flower is dash than that one. More beautiful than. Okay, because it is the comparative form. More beautiful than. This is the interesting story book I have ever read. इंटरेस्टिंग का कौन सा फॉर्म आप रखोगे, दिस इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग को ईएसटी भी नहीं लगता है, ईयर भी नहीं लगता है, तो सुपरलेटिव फॉर्म आपको बनाना है, बिकॉज द इज ऑलरेडी गिवन बिफोर द ब्लैंक, सो यू कैन लर्न दैट, यू कैन आइडेंटिफाई दैट इट इज द सुपरलेटिव डिग्री, क्योंकि यहाँ पे द दिया है ना थर्ड सेंटेंस में। तो आप क्या करोगे, मोस्ट इंटरेस्टिंग यूज करोगे। देखो एक्सरसाइज नंबर 2। This flower is dash than that one. Beautiful को comparative form में बनाओगे तो beautiful का comparative क्या होगा, more beautiful। Third one, interesting is given, interesting को EST नहीं लगता है, this is the irregular form है, जैसे तो होगा A is the most interesting। बिकॉज देखो आपको ब्लैंक के आगे ऑलरेडी द दिया है, तो आपको पता चल जाता है कि द इज द सुपरलेटिव कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। फोर्थ वन, बीच इज द लार्ज मैमल इन द वर्ल्ड, द इज ऑलरेडी गिवन, तो द के साथ क्या रखता है, ईएसटी, तो लार्ज का क्या हो जाएगा, लार्ज, ई है लास्ट में, तो हमने कहा खाली एड करना है एसटी। ये कौन सा रूल है, रूल नंबर 1, अगर किसी भी एडजेक्टिव में लास्ट में ई है तो आपको खाली एच टी एड करना पड़ेगा, डबल ई नहीं आएगा। और चॉकलेट इज एक्सपेंसिव देन द टॉफी, एक्सपेंसिव का कंपैरेटिव फॉर्म बनाना है। क्यों बनाना है कंपैरेटिव, क्योंकि देखो ब्लैंक के पीछे आपको देन दिया है ना, देन इज गिवन ऑलरेडी, तो देन कौन से फॉर्म में यूज होता है, कंपैरेटिव फॉर्म में। तो एक्सपेंसिव का कंपैरेटिव फॉर्म क्या होता है, एक्सपेंसिव के पीछे ई आर नहीं लगता है, तो हम आगे मोर लगा देते हैं, मोर एक्सपेंसिव। More expensive than। Sixth one देखो, the weather has changed from wet to dash, weather has changed from bad to, तो bad का comparative form क्या होता है, bad to worse। Seventh one, this kitten is the playful, playful के पीछे ये टी नहीं लगेगा, playfulest कैसा देखा है आपने, नहीं देखा है, तो क्या हो जाएगा, this kitten is the most playful। What is the answer, most playful। And eighth one is I have not seen anyone as her, तो as वाली जो डिग्री है उसमें खाली आपको एडजेक्टिव फॉर्म ही ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे हेल्पफुल दिया है तो सेम फॉर्म लिख देना है, as good as me, है ना, as tall as her, सेम फॉर्म। as डिग्री में पॉजिटिव डिग्री कहते हैं, इसमें पॉजिटिव डिग्री में दोनों साइड, ब्लैंक के दोनों साइड as होता है, तो बीच में खाली हमें एडजेक्टिव फॉर्म ही रखना होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होता है, जैसे कि यहाँ पे हेल्पफुल दिया है तो सेम फॉर्म यू हैव टू राइट डाउन हियर, हेल्पफुल। हेल्पफुल की जगह पे टॉल हो तो क्या करना है, as tall as, स्मॉल हो तो as small as, है
करेक्ट एडजेक्टिव फॉर्म को टिक करना है. करेक्ट, टिक द करेक्ट एडजेक्टिव इन द sentences. Okay. So do this exercise in your rough notebook and send me in the group.